बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 सिविक्स बुक का, और जो था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखा है और ये सेकंड लेक्चर है, और आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने लेफ्ट किया था। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। आपने देखा है कि देखिए, डेमोक्रेसी आने से हमारे कंट्री के सारे लोग रीच हो जाएंगे या फिर एक जैसे हो जाएंगे। उनके पास जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो सबके पास एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये कहना उचित नहीं है। मैंने बताया था पहले भी कि डेमोक्रेसी ओनली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट का रूप है ना। जैसे आपका डिक्टेटरशिप था, मोनार्की था, उस टाइप से। देखिए, डेमोक्रेसी कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं कि वो डेमोक्रेसी जहाँ पे आ जाएगा जिस कंट्री में, वहाँ के लोग सारे जो है प्रोस्परस हो जाएंगे, सबका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है कि क्लास 9 इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। आपने पढ़ा है कि इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है। बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो आज भी गरीबी में जी रहा है। द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लॉस देयर वोट्स। आप देखेंगे ना कि बहुत सारे गरीब जो है वो इंडिया के वोटर्स हैं, मतलब जो वोटर्स का संख्या है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है। और पार्टी जो है वो चाहती है कि उन्हें भी इनका वोट मिले, क्योंकि भाई उनको तो मेजॉरिटी चाहिए, मैक्सिमम जितना वोट मिल सके उन्हें उतना उनके लिए बेहतर होगा। 8 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। और जो गरीब लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि चलो भैया ये सरकार बनेगा तो हमारी स्थिति में सुधार ला देगा, आप देख रहे होंगे कि उतना ध्यान ये नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक पुअर पीपल का फिगर बना हुआ है और उसका जो माउथ है उसे सेट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब इसके वॉइस को एक तरीके से दबा दिया गया है। अब इसमें क्या होता है समझिए, इसमें लिखा है ना कि द सिचुएशन इज़ मच वर्स। सिचुएशन तो और ख़राब हो जाता है इन सम अदर कंट्रीज़। इन बांग्लादेश, अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आधी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं, और उनका इतना कंडीशन ख़राब है कि वो दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड सप्लाईज। वो फूड के लिए भी रिच कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि वही उन्हें जो है सो फूड वगैरह क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 50% जो कि ये पुअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास ये जो पिज़्ज़ा है ये बड़ा सा, उसका एक छोटा सा स्लाइस जो है, टुकड़ा, वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके प्लेट में। जबकि 2% जो रिच है यहाँ पे, वो उनके पास वो पिज़्ज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा है। कहने का मतलब है ना कि मनी जो है, जो पैसे हैं ना, वो कुछ ही रिच लोगों के हाथ में है। ठीक है, जबकि मैक्सिमम लोग क्या हैं, गरीब हैं। अब लिखा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को क्या ये हैंडल कर पाते हैं सही से? तो लिखा है डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी जो होता है वो लोगों के बीच में शांति या एक हारमोनियस लाइफ दे पाता है उन्हें, मतलब उनको एक अच्छा जीवन, एक भाईचारे वाले जीवन जहाँ पे लोग मिलजुल के रहे, भला ही वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करे, वो मतलब नहीं है, लेकिन क्या वो सही तरीके से रह पा रहे हैं एक दूसरे के साथ? तो लिखा है क्या, इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। देखिए, लोगों का ये एक्सपेक्टेशन होना, ये उम्मीद करना कि डेमोक्रेसी एक अच्छा जीवन दे उन्हें, एक हारमोनियस सोशल लाइफ दे, तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है भाई, कि अगर डेमोक्रेसी हो करके भी लोगों के बीच में अगर वो सही से नहीं रख पा रहा है लोगों को, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज के लोगों को एक साथ सही से नहीं रख पा रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी का फ़ायदा ही क्या है? फिर तो डिक्टेटरशिप को अपना लेना चाहिए या मोनार्की सिस्टम को ला देना चाहिए। क्या फ़ायदा जब डेमोक्रेसी में भी वही सिचुएशन रहे तो? लिखा है वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। आपने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सुलझाता है, जिसमें आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था। आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि जो बेल्जियम है वहाँ पे डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, इतनी कंपोजिशन वहाँ का कॉम्प्लेक्स है, और कैसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर करके, ठीक है, 4 बार अमेंडमेंट किया गया था, और वो सारे सिचुएशन को प्रॉपर बनाया गया था ताकि वो अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी वहाँ अच्छे से रह पाएँ।
और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया था। वहाँ पे उसने बहुत ही अच्छी से समझदारी दिखाई थी वहाँ के लोगों ने। अब लिखा क्या है कि हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेज अमंग इथनिक पॉपुलेशन, डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन, दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है ना, वो सही तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करती है, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन को वो ख़त्म करती है। ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे अलग अलग इथनिक ग्रुप के लोगों को वो सही तरीके से रखने का काम करती है, चाहे वो अलग अलग रिलीजन के लोग हो, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हों, या फिर जो है सो जेंडर अलग हो, लेकिन उन सभी लोगों को वो सही तरीके से रखती है। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट ग्रुप। एक बात बताइए, क्या दुनिया का कोई भी ऐसा सोसाइटी होगा जहाँ पे जरा सा भी लड़ाई झगड़ा ना हो, जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो? समझ रहे, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे कभी भी लोगों के बीच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं फिर भी उनके बीच में कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ नहीं है वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। लिखा है बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेज एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में बात कर सकते हैं लोगों से, है ना, उन्हें बात करके समस्याओं को सुलझा सकते हैं। उनके बीच का जो टेंशन है, जो तनाव है, वो अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में या लैंग्वेज वाले लोगों के बीच में, उसको हैंडल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स है ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंस। वो लोग इस चीज़ के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी से हट करके है, तो आप देखेंगे वहाँ पे इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रीजन्स, बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। लेकिन ये बात कि डेमोक्रेसी है तो इतना तनाव नहीं बढ़ेगा, तो आप भूल रहे हैं श्रीलंका का कहानी, है ना, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहती थी। और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था वो आपने अच्छे से देखा था कि वहाँ सिन्हले जो थे वो डोमिनेट किए थे किसके ऊपर, तमिल के ऊपर, उनको ऑपरेस किया गया था और लास्ट में वहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई हुआ जिसे सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसमें मर गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे फिर समस्या ही नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने सिचुएशन को, आपने सर्कमस्टांस को कैसे परखा, समझा और उसके प्रति कैसा आपने निर्णय लिया, क्या ओपिनियन था आपका उस टाइम। लिखा है इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। अगर आप डेमोक्रेसी को मेजॉरिटी के हिसाब से चला रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप सपोज दैट कि एक कंट्री है, वहाँ पे कोई एक रिलीजन के लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो अपने रिलीजन को ही प्रमोट कर रहे हैं या अपने लोगों का ही सपोर्ट कर रहे हैं, अदर रिलीजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस कंट्री में। ठीक है, अदर लोगों को एलिनेशन फील होगा और जाहिर सी बात है फाइनली उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। अब अगर मेजॉरिटी में भी है फिर भी आपको माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम करना होगा। ठीक है, उन्हें भी इन्वॉल्व करना होगा, उन्हें उनके अंदर से इस फीलिंग को हटाना पड़ेगा कि वो इस कंट्री के पार्ट नहीं। ये सारी बातें अगर उनके अंदर आ गई, वो ऐसा समझने लगे, ठीक है, कि इस कंट्री में हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लिखा है क्या, सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। उन्हें जनरल व्यू, एक सामान्य व्यू, उनको उसी नज़रिए से देखना चाहिए मेजॉरिटी को और सेम नज़रिए से देखना चाहिए माइनॉरिटी को। अगर वो मेजॉरिटी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें माइनॉरिटी के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। हो सकता है कि आज जो आपके सपोर्ट में है जो लोग, वो कल दूसरी तरफ चले जाए। समझ, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। ठीक है, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion। अगर आप रिलीजन के बेसिस पे अगर शासन चलाना चाहते हैं, रेस के बेसिस पे या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे, समझ रहे हैं, तो रूल बाय मेजॉरिटी मीन दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में एंड कैन फॉर्म ए मेजॉरिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, वो डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी, मतलब कहने का मतलब है आप लैंग्वेज के बेसिस पे देश को नहीं चला सकते,
ठीक है। आप अगर समझ रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे देश चलाएंगे तो वो सही नहीं है, रेस के बेसिस पे आप चलाएंगे तो वो बेहतर नहीं है, समझ रहे हैं। इफ़ समवन इज़ बैरिड फ्रॉम बीइंग द मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर आप बर्थ के बेसिस पे कि उनका संख्या कम है उसको आप साइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, देन द डेमोक्रेटिक रूल केसेस को भी सीजेस टू बी एकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप, तो उसके लिए ये डेमोक्रेसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि यही कमीज है, इसी के दो पार्ट हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो एक ही कंट्री में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी आपस में फाइट कर लेंगे, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं लोग मिलजुल के रह रहे हैं, है ना, ये ग्रीटिंग कर रहे हैं, ओके। अब आगे क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दिस सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी में लोगों का डिग्निटी सही तरीके से रह पाता है, लोगों को फ्रीडम मिल पाता है? तो बिल्कुल। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए जितना डिग्निटी, लोगों को रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी में मिल पाता है और जितना फ्रीडम मिल पाता है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितना फ्रीडम आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री देता है, जितना ज़्यादा डिग्निटी आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बना रहता है, वो चीज़ आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या नॉन डेमोक्रेटिक जहाँ पे सिस्टम है वहाँ नहीं मिल पाएगा। इसमें लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। देखिए हर कोई चाहता है भाई, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि सब कोई आपका क्या करे, रिस्पेक्ट करे और बदले में आप भी करें। ऐसा नहीं है कि सब आपके कर रहे हैं और आप जो है सो अगला का रिस्पेक्ट ही नहीं, ऐसा नहीं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। ऑफन कन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विथ ड्यू रिस्पेक्ट। जब आदमी को ऐसा फील होने लगता है ना कि उसके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे के साथ गलत किया जा रहा है, ठीक है, उसे आप टीस कर रहे हो, उसे आप परेशान कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगे, द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकग्नाइज दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। दिस हैज़ बीन अचीव इन वेरियस various degree in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. देखिए हुआ क्या है कि लंबे समय से कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो गुलामी में रहे हैं, बहुत समय से रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ एक्चुअली वो गुलामी में रह करके उनका आइडियोलॉजी भी वैसा ही हो गया। वो समझने लगे हैं कि नहीं हम अलग हैं, ठीक है, हमें इतना परेशान किया गया। जैसे आपने देखा होगा नाज़िज़ जो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ के जो ज्यूज़ थे ना वो अपने आप को सही में अलग समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था भैया हम अलग हैं, क्योंकि उनको इतना ऑपरेस किया गया, इतना परेशानी कर दिया गया कि रियल में अपने आप को अलग समझने लगे थे, ठीक है। तो लोग इतने समय के गुलामी के बाद जब आए तो थोड़ा सा ये चीज़ सबको एक जैसा मानना उनके लिए मुश्किल हो गया है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर एक महिलाओं के डिग्निटी का बात करें तो मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। आप देख रहे होंगे पहले हिस्ट्री में भी आप देखें तो मेल डोमिनेट करता था फीमेल के ऊपर। आज भी ऐसे बहुत सुधार हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने बोला है कि अगर घर में आपका कोई मेन डिसीजन लेना हो या फाइनल डिसीजन लेना हो तो कहीं ना कहीं उसमें ओपिनियन होता है मेल का ही, ठीक है। फाइनली जो उनका डिसीजन आता है वो मेल का ही आता है। जैसे आप ही कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पे तो आप अपने मदर को बोलते हैं तो आपकी मदर शायद ये बात बोलती होंगी, ठीक है, कि फादर से पूछना होगा, उनसे पूछेंगे, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर चले जाना, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेल डोमिनेशन है। तो इसमें लिखा है क्या कि लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टू टुडे दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ women are necessary ingredient of democratic society। लेकिन क्या हुआ कि लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं ने भी अपने हक के लिए वहाँ पे जो है सो संघर्ष किया, तब जो है सो इस चीज़ को जाना जाने लगा कि नहीं वो भी हमारे डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मतलब उसका एक पार्ट है। दैट डज नॉट मीन दैट वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब लिखा है बट वंस द प्रिंसिपल इज़ रिकग्नाइज्ड। लेकिन जब ये लोगों के अंदर आया कि नहीं भाई महिलाओं को भी बराबर का हक देना चाहिए, वो भी जो है सो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। इसीलिए महिलाएं भी जो है अब क्या करने लगी, स्ट्रगल करने लगी, संघर्ष करने लगी इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्सेज देयर। लेकिन जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ।
The same is true of caste inequality. Democracy in India has a strength the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में तो जो जिनके साथ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज उनको जो है ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको इक्वल बनाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उन्हें रिजर्वेशन भी दे दिए गए हैं ताकि वो जो है वो कहने का मतलब है बराबरी कर सके, सोसाइटी में सबके इक्वल हो सके। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए। इन सब बातों के लिए देयर आर इंस्टेंसेज स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज, बट दिस लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। परहैप्स इट इज़ द रिकग्नाइजेशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। देखिए, अब बोलेंगे कि एकदम यहाँ से क्या कास्ट इनइक्वालिटी ख़त्म हो गया है, तो नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को यहाँ पे कम किया गया है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over। देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिए हमेशा एक ना एक चुनौती यहाँ पे बनते रहता है। अगर वो एक चैलेंज को टैकल करते हैं, एक चैलेंज को जो है सो कंप्लीट करते हैं, जब तुरंत से दूसरा चैलेंज आ जाता है। आप देखते होंगे आए दिन यहाँ पे तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तरह तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, ये होते रहता है डेमोक्रेसी में। एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट, अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करता है, एक प्रॉब्लम को हैंडल करता है, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट, तो तुरंत से दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। और देखिए, लोगों को जब डेमोक्रेसी से फ़ायदा मिलता है तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी से हमें ये भी चीज़ मिलना चाहिए, ये भी चीज़ मिलना चाहिए। समझ रहे बात को? अब इसमें क्या लिखा है, दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेन। तो आप देखेंगे ना, जब लोगों से डेमोक्रेसी के बारे में आप चर्चा करेंगे तो वो बहुत सारे डिमांड्स उनके होंगे। समझ रहे, बहुत सारे डिमांड होंगे कि डेमोक्रेसी को ये पूरा करना चाहिए, ये पूरा करना चाहिए, ये फ़ायदा देना चाहिए, लोगों को जॉब देना चाहिए, सब लोगों को घर देना चाहिए। ठीक है, लोगों को जो है सो ये पीडीएस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और साथ ही साथ उनके बहुत सारे कंप्लेन भी होते हैं। ठीक है, कि यहाँ सड़क नहीं अच्छा है, तो लोग गरीबों के पास जो है वो ठंडा में मोटा कपड़ा नहीं है, गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मतलब ये सारा बात जो है कंप्लेन का अंबार लगा देंगे वो। इज़ इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी, अब यहाँ पर लिखा है द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज़ इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक बात समझिए, अगर इतना सारा कंप्लेन है तो आप समझिए कि डेमोक्रेसी सही तरीके से चल पा रहा है। एक बात बताइए, आप जो है कंप्लेन कहाँ करेंगे? जहाँ पे आपकी बातों को सुना जा सके, क्रिटिसाइज़ तभी करेंगे आप। लेकिन कोई ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे आप कुछ बोल दे और उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, तो क्या वो डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएगा? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे लिखा है क्या कि पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फिकेशन विद डेमोक्रेसी सोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोगों के पास कंप्लेन है ना, जो लोग डिससेटिस्फाई है, नहीं असंतुष्ट है, ठीक है, असंतुष्ट है ये लोग, तो समझा रहा है कि ये डेमोक्रेसी क्या है, सक्सेस कर रहा है एक तरीके से। मतलब समझिए वहाँ डेमोक्रेसी बेहतर है। It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. आज भी लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि उनका वोट जो है ना वो बहुत मायने रखता है, वो चेंजिंग ला सकता है, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो गवर्नमेंट के काम वगैरह में। अगर आप वोट ना दे, जाहिर सी बात है, तो फिर वो गवर्नमेंट चेंज होगा, दूसरा गवर्नमेंट आएगा, और वो गवर्नमेंट को भी डर होगा कि भाई अगर हम इनके लिए काम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं देंगे, दोबारा जिताएंगे नहीं। समझ रहे बात को? तो हमने ले दे करके ओवरऑल इस चैप्टर में यही समझ में आया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका आउटकम सही है, उसका रिजल्ट सही है अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में, ठीक है। और यही रीज़न है कि आज बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और नहीं हैं तो वो डेमोक्रेटिक चीज़ों को लागू कर रहे हैं अपने यहाँ, ठीक है। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। बाद में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, ठीक है। और इसका ऑलरेडी मैंने जैसा बोला था कि एक लेक्चर ऑलरेडी बना रखे थे और ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। आई होप कि इन दोनों को पढ़ करके ये जो अभी कमिंग एग्जामिनेशन है उनमें आपको हेल्प मिल जाए। ओके, थैंक यू।